चलिए तो आज हम लोग 5 का पहला नंबर सवाल लेकर के आए हैं जो ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर से है, प्रश्नावली 3 और पब्लिकेशन है हमारा भारती भवन। पब्लिकेशन का नाम है भारती भवन और जिस अध्याय को आज हम लोग लेकर के आए हुए हैं उस अध्याय का नाम है ऊंचाई एवं दूरी, यानी कि आप इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। प्रश्नावली 3 है। इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं कह दूं कि भैया जितने भी जो कोई भी इस चैनल पे आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के वीडियो को लेकर आने में हम लोगों को थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए भाई हम लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए और मोटिवेशन आप ही लोगों से मिलती है, तो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए तो आज चलते हैं 5 का पहला नंबर सवाल में। देखिए पहला नंबर सवाल है हम लोगों का, बताया जा रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है और AC सीधी जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है। यदि एंगल ACB बराबर 60 डिग्री, BC बराबर 3 मीटर, तो सीधी की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सी है, हमें सीधी की लंबाई निकालकर दिखा देना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो हमें पहली लाइन हमसे कही जा रही है उस बात को सुनते हैं और फिर उसके आधार पे काम करते हैं। देखिए कह रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होगा? ऊर्ध्वाधर मीन्स एकदम सीधा है। क्या है? सीधा है, यानी कि सीधा क्या चीज है? तो सवाल में निर्दिष्ट कर दिया गया है कि दीवार है। क्या है? दीवार है। तो हमें पहले एक सीधा दीवार ले लेना होगा। चलिए भाई ले लेते हैं। देखिए एक सीधा एक दीवार ले लेते हैं, ठीक है। दीवार हमने ले ली। अब हमसे कहा जा रहा है कि यह जो सीधा एक दीवार है उसका नाम A और B है, तो A और B है। फिर कह रहा है कि जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। कौन सा भाग? B भाग भूमि के संपर्क में है। तो भाई भूमि के संपर्क में B भाग है, ठीक है। अब कह रहा है कि AC सीधी जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है, यानी कि A से एक सीधी लेना है जो C बिंदु पर टिका देना है। देखिए यह बिंदु हमारी C हो गई और यह हमारी सीधी हो गई, यानी कि A से C जो है यह जो लाइन खींची गई है यह हमारी क्या है? सीधी है। और A से B जो यह रेखा है यह क्या हो गई? तो ऊर्ध्वाधर दीवार हो गया। और ई वाला हिस्सा जो B और C है यह हमारी भूमि वाली भाग हो गई, हिस्सा हो गई। अब देखिए BC बराबर 3 मीटर दिया गया हुआ है। BC बराबर 3 मीटर दिया गया हुआ है, तो सीधी की लंबाई ज्ञात करें। किसकी लंबाई ज्ञात करें? सीधी की। अब इसमें एक चीज और दे दिया गया है कि एंगल ACB बराबर 60 डिग्री हो, तो C पे कोण बन रहा है भाई, और कितना डिग्री का बना रहा है? तो ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि हमें सीधी की लंबाई ज्ञात करनी है, देखिए यहां पे कोण बन रहा है तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? आधार। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? लंब, सॉरी कर्ण। क्या कहलाएगा? कर्ण। अब कहोगे कि सर ठीक है BC का मान दिया गया है तो आप AB का ही नहीं ले रहे हैं। हम AB को क्यों ले? क्योंकि सवाल में हमसे पूछा क्या गया है? AC की लंबाई, यानी कि सीधी की लंबाई, तो हम AC को ही लेंगे, है ना। हमें AB से कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है कि सीधी की लंबाई ज्ञात करें, तो सीधी A से C की दूरी हमें निकालकर बताना है। देखिए ये तो आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो भैया आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला? कॉस थीटा का। किसका फॉर्मूला? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। अब बताइए कॉस थीटा बराबर आधार क्या है? BC, तो आधार के जगह पे आप BC डालोगे। कर्ण क्या है आपका? AC, तो AC डालोगे।
अब बताओ थीटा का मान आपके पास दिया गया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो अब आप क्या लिखोगे, cos 60 डिग्री। क्या लिखोगे, cos 60 डिग्री बराबर BC का मान आपको दिया गया हुआ है 3 और AC का मान कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम AC का ऐसे ही रख लेते हैं। अब जरा बताइएगा कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। सुनिए सिंपल है, sin 30 का मान 1/2, तो cos 60 का मान 1/2 ही होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 बराबर 3/AC और यहां पे आप करोगे BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब आप इसका गुना करोगे तो यह कोना कानी गुना होगा, कोना कानी गुना। साधारण भाषा में कहें तो 1 गुने AC हो गया और इधर से इधर गुना होगा तो क्या होगा, 2 गुने 3 हो जाएगा भाई। तो बताइए AC बराबर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। यानी कि सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछी गई थी और आपने सीढ़ी की लंबाई निकाल दी है। सीढ़ी इसमें हमारा कौन है, A से C है, A से C है, तो AC का मान कितना आ गया, 6 मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए, ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 3 का 5 का दूसरा नंबर सवाल है। भाई फिर से हम कह रहे हैं कि सवाल को आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी प्रश्न हो रही है एकदम सीरियल वाइज हो रही है। चलिए देखिएगा, 5 का दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष पर पहुंचता है और दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी की भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। सवाल समझ में आ गया तो हम पहले से ही कहते हैं कि 30 से 40% आपका सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। पहला लाइन देखिए क्या कह रहा है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए चढ़ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि दीवार पर यदि ईंट पहुंचाने के लिए चढ़ेगा तो सीढ़ी का सहारा लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो सीढ़ी कैसे लगता है वो हम आप जानबे करते हैं कि तिरछा लगेगा, निश्चित है। चलिए तिरछा सीढ़ी हो जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही है। इसके बाद कह रहा है कि ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष पर पहुंचता है, यानी कि सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है वह दीवार के शीर्ष पर, यानी कि सीढ़ी रखेंगे किसी, मान लो इसी पे रखेंगे तो यहां शीर्ष पे ही ना रखेंगे, तो शीर्ष पे पहुंचता है। ठीक है, ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी की भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है, यानी कि भूमि तल के साथ जो कोण बनेगा वह 60 डिग्री होगा। और सिर्फ दीवार की ऊंचाई किसकी ऊंचाई दी गई हुई है, दीवार की ऊंचाई दी गई हुई है 15 मीटर। बात समझ में आया। चलिए अगर यह बात समझ में आ गया तो फिगर ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है, और जब फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो सवाल तो बनना तय है। चलिए तो देखते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि जो आदमी है वह ईंट पहुंचाने के लिए चढ़ कहां रहा है, सीढ़ी पर, और सीढ़ी लगल किस में है, दीवार में, तो बिना दीवार का सीढ़ी लग नहीं सकता है। तो पहले क्या बनाएंगे भाई, दीवार। क्या बनाएंगे, दीवार। ये हमारा दीवार हो गया, हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, दूसरा आदमी चढ़ किस चीज पे रहा है, सीढ़ी पे, तो ये सीढ़ी हमने बना ली। ठीक है, अब कह रहा है कि ऊंचाई 15 मीटर है, किसकी, दीवार की, तो ऊंचाई डाल दिए। ठीक है, ऊंचाई डाल दिए। देखिए तो ए बी दीवार का ऊंचाई हमें क्या दिया, कितना दे दिया गया है, 15 मीटर, यह मान हमें दे दिया गया हुआ है। अब देखिए भूमि तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 60 डिग्री का। कितना का बना रहा है, 60 डिग्री का। इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि माना कि ए बी दीवार है, क्या है, दीवार है, तथा AC सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी है। अब आप कह सकते हैं कि एंगल ACB बराबर 60 डिग्री है।
ये तो हमें दिया गया हुआ है ना, ACB बराबर 60 डिग्री है, ये हमें दिया गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे जाहिरता है कि पूछा जा रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या है। सबसे पहले तो सीढ़ी की लंबाई हमें दिया नहीं गया है, और लास्ट में पूछा क्या जा रहा है कि मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। तो मजदूर जो दूरी तय करेगा वो सीढ़ी पर न करेगा चढ़ के, तो सीढ़ी की लंबाई निकाल लेंगे, सिंपल है। अब देखिए यहां कोण बन रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, आधार, और ये वाला हिस्सा लंब, और सबसे बड़ा जो भुजा है, सबसे बड़ा भाग जो इस त्रिभुज का है वह कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लेकिन क्या हमसे भूमि के बारे में कोई बात कही गई हुई है, नहीं। हमसे पूछा क्या गया है कि भैया ये जो मजदूर जा रहा है दीवार तक चढ़ करके ईंट पहुंचाने के लिए, तो कितने दूर चढ़ रहा है, कितने दूरी तय कर रहा है, यही पूछा गया है। तो समझिए, जो पूछा गया है वो वाला हिस्सा और जो मान दिया गया है वो वाला हिस्सा, इसी दोनों से हमारा सवाल बन जाएगा। तो लंब अब बट्टा में ई कर्ण, किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यही होता है ना भाई, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान हमें दिया गया हुआ है, ध्यान से देखें, 15 दिया गया। कितना दिया गया है, 15। क्या कर्ण का मान दिया गया है, नहीं। तो कर्ण हमारा है क्या, AC, तो हमने AC रख दिया। ठीक है, इसी बात को आप यह भी तो कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 15 बट्टा AC, वही बात हुई जो हमने बराबर करके वहां पे लिख दी थी। अब देखिए थीटा का मान हमें दिया गया हुआ है कितना, 60 डिग्री। कितना दिया गया हुआ है भाई, 60 डिग्री। कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ना, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर 15 बट्टा AC लिखा जा सकता है कि नहीं। अब साइन 60 का मान बताइए, √3/2। तो साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2 बराबर 15 बट्टा AC, तो 15 बट्टा AC। अब क्या कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वही ना होगा, BCM, यही ना होगा भाई। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, √3 गुने AC होगा कि नहीं होगा। दिस इंप्लाइज √3, यहां से √3 और यहां से AC गुना में आएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर, और 2 गुने 15, 2 गुने 15 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये कितना हो जाएगा, √3 AC बराबर 15 दूना 30। ठीक है, अब देखिए, इसलिए AC इक्वल्स टू होगा 30 बट्टा √3, 30 बट्टा √3 होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। आंसर देखिए इसका कितना आ रहा है, क्या 10 √3 आ रहा है, 10 √3 आ रहा है। चलिए अब देखिए, हम इसको लिख सकते हैं AC बराबर, यहां इसको काट भी सकते हैं, √3 कब आएगा, जब x² - 3 रहा होगा। नहीं समझे, हम यह कह रहे हैं कि x² - 3 बराबर 0, तो x² बराबर 3 होगा, और जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, √3 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो √3 है वह इसको काटेगा 10 बार में। कितने बार में, 10 बार में। चलिए, तो 10 बार में ही काट दिया तो आ गया कितना, 10, 10 या 30, और √3 न है तो एगो √3 इसके साथ आएगा। देखिए क्या आंसर है, इतना है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। देखिए ऊंचाई एवं दूरी की जो अध्याय है हमारी भारतीय भवन का, प्रश्नावली 3, उसमें 5 का तीसरा नंबर सवाल है। बहुत आसान सा सवाल है लेकिन घुमावदार है। कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। सीधा कह देता कि एगो पोल है, ओकरा में एगो तार बांध करके नीचे धरती में खूंटी गाड़ करके लगा दिया है ताकि पोल गिरे ना, सीधा कह देता। सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात करें। अरे भाई सीधा कह देता कि एगो पोल है, उस पोल को गाड़े
उसमें एगो तार बांधे आ एगो खूंटी में बांध करके गाड़ दिए थे। तो जो रस्सी हमने बांधा, तार जो बांधा, उसका लंबाई कितनी है वह बता दीजिए। इतने बात पूछा गया है। चलिए, तो आज हम लोग बिजली विभाग के साथ मिलकर के काम करेंगे, है ना, क्योंकि पोल गाड़ना है, फिर तार लगाना है, तो बिजली विभाग के साथ मिलकर ही काम करेंगे, है ना। तो चलिए पहले एगो पोल गाड़ लेते हैं। चलिए, ये हमारा पोल हो गया, इसमें कहीं कहा नहीं गया है कुछ, है ना, सिर्फ पोल कहा गया है। तो चलिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक स्टील का तार एक सिरा खंभे की चोटी से बांध दिया। चलिए, हमने यहाँ पे बांध दिया तार को। तार चोटी कहाँ गया भाई, कहाँ गया इसका चोटिया? चोटिया हरा गया। हाँ देखिए, ये आ गया चोटी, है ना। खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि के स्थिर किया गया, यानी कि यहां से एकरा स्थिर रखना है, ठीक ना। क्योंकि हो क्या रहा था कि इसको गाड़े नदी इधर की ओर भाग रहा था, इधर की ओर गिरने लग जा रहा था, देखो तारे बांध दिए, ठीक है। अब देखिए, स्थिर कर दी। यदि तार क्षैतिज के साथ, तार क्षैतिज के साथ, क्षैतिज में निचली हिस्सा, तो देखिए क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण, ये वाला कोण 45 डिग्री हो गया, ठीक है, का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तार की लंबाई ज्ञात करें तो अभी इसमें से तीनों में से कोई एक मान तो हमें देना चाहिए, तभी तो पता चले कि भाई किसका मान निकालेंगे। तो देखिए, आपने सवाल की पहली लाइन में पढ़ा है 10 मीटर ऊंचे एक खंभे, 10 मीटर ऊंचा, तो ये खंभा हमार पोल न है, तो यही 10 मीटर। कितना मीटर है? 10 मीटर। ये हिस्सा हमें दिया गया हुआ नहीं है और ये हिस्सा भी हमें दिया गया हुआ नहीं है। निकालना क्या है, प्रश्न यह है, तो निकालना। सुनिए, ये तार न है, स्टील का तार यही न है भाई, स्टील का तार यही न है। इसी का क्या निकाल लेना है? लंबाई। क्या निकाल लेना है? लंबाई। यानी कि इसका मान निकालना है, सिंपल है। ध्यान दें, यहाँ पे कोण न बन रहा है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला? साइन थीटा का। तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, यही ना लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए, दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल्स टू लंब क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी। कर्ण क्या है? ए सी है, तो ए सी। थीटा का मान हमें दिया गया है, थीटा इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 45 डिग्री। कितना दिया गया है? 45 डिग्री दिया गया हुआ है। तो अब हम साइन थीटा में थीटा का मान पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? साइन 45 डिग्री बराबर ए बी का मान हमारे पास है, तो ए बी का मान 10 हो गया और ए सी का मान कुछ नहीं है। देखिए, आप चाहें तो ए सी का मान x मानकर बना सकते थे, है ना। जहां ए सी है वहां x डाल देंगे, आ जाएगा मान x का, तो कह देंगे कि x जो था वही हमारा ए सी था, है ना। और फिर उसी को कह देंगे कि वही हमारा स्टील का एगो तार था जो खंभे के ऊपरी सिरे के चोटी पर बांधे थे और क्षैतिज तल में खूंटी लेकर के गाड़ दिए थे। जैसे देखेंगे गांव देहात में बकरी या भैंस ये सब को बांधा जाता है ना, रस्सी बांध देता है, खूंटी में बांध करके कहीं गाड़ देता है। तो सेम चीज यहां भी किया गया है। अब बताइए, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। देखिए, हम लिख भी देते हैं, साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/√2। ये फॉर्मूला है हमारा। क्या है? फॉर्मूला। अब साइन 45 जहां लिखा गया है, क्या हम वहां लिख सकते हैं 1/√2? लिखा जा सकता है, यस या नो? अब बताइए, बराबर कितना है? 10/AC। 10/AC। अब यहां क्या कर दोगे भाई? BCM। क्या कर दोगे? BCM, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे चलोगे? 1 गुने AC, 1 गुने AC बराबर √2 गुने 10, √2 गुने 10। अब क्या हो जाएगा भैया? AC बराबर √2 गुने 10 होगा कि नहीं? अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं गुना में, AC बराबर 10√2। क्या इतना आंसर है? यानी कि स्टील की तार की लंबाई कितनी है? आप लिख भी दो, स्टील की तार की लंबाई, तार की
लंबाई बराबर कितना आया है 10√2। हो गया आंसर। बस इतना ही कहा जा रहा था तो इतना ही काम कर दिए। देखिए आंसर हमारी आ चुकी है। तार की लंबाई, यहां से आप इस रूट का मान भी डाल सकते हैं, √2 का मान डाल सकते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए कि √2 का मान होता है 1.4140 भी होता है, इतना तक होता है, लेकिन फिलहाल लोग मानता है 1.41। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो मान है वह AC का मान न है। AC बराबर आपको कितना आया हुआ है 10√2, यही आया हुआ है ना। इसको लिखा जा सकता है AC बराबर 10 गुने 1.4140। ठीक है, नहीं तो छोड़िए ना, उतना लिखने की क्या आवश्यकता है, इतना ही रखिए। अच्छा 10 से गुना कर रहे हैं भैया तो दशमलव आगे चल जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 10×4 = 14.1। 4 भी आएगा लेकिन आप 1 लेकर के ही चल रहे हैं, इसलिए यही पे आंसर खत्म की। ठीक है।